बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस लम्हे की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से जो तब्दीली आनी थी, पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आनी थी वो आ गई है और काजी फायज ईसा अमली तौर पर साबिक चीफ जस्टिस हो गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस जो नए हैं याया आफरीदी, उन्होंने नए अपने इस ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में ये तकरीब हुई और आसिफ जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। शहबाज शरीफ भी स्टेज पर मौजूद थे और उसके अलावा मरियम नवाज भी लाहौर से मरियम औरंगजेब को खुसूसी तौर पे गई हुई थी लेकर, वो भी इस तकरीब में शामिल हुई। अली अमीन गंडापुर भी इस तकरीब में शामिल हुए, सरफराज बुगटी भी थे और इसके अलावा दीगर जो क़यादत है जिसमें मिलिट्री लीडरशिप है या वज़रा वगैरह, वो भी इस तकरीब के अंदर शामिल थे। लेकिन जस्टिस याया आफरीदी के आने के साथ अच्छी खबर क्या है वो आपको बतानी है। चलिए, नंबर 1 तो आप आज के दिन की अच्छी खबर यह है कि अगर पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीर की सस्ती फोटोकॉपी और एक बदतरीन किरदार बुक्स से भरे हुए जानिबदार जज काजी फायज ईसा से अगर आज पाकिस्तान को छुटकारा मिल गया है तो बतौर कौम हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हर तुलू होने वाला सूरज उम्मीद का पैगाम लेके आता है। अगर हमने इस किस्म के एक बदतरीन किरदार को भुगता लिया है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिन मुसीबतों में घिरा हुआ है, उनसे भी जल्द या बदेर हम जान छुड़वा लेंगे। अब पहली खबर क्या है? पहली अच्छी खबर यह है कि जस्टिस याया आफरीदी के आने के साथ ही वो तमाम जजेस जो कल फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं गए थे, वो तमाम जजेस जो परसों रात वाले इशाइये में नहीं गए थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो तमाम जजेस, ऐसा नहीं है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में या जस्टिस याया आफरीदी से वो कहीं दूर या तकसीम है, नहीं, बल्कि उन्हें काजी फायज ईसा के जिस तरीके से उन्हें इंसाफ का कत्ल किया, जिस तरीके से पाकिस्तान में खामोश तमाशाई बन के उन्होंने सहूलतकारी की, उनसे उनको मसला था। इन तमाम जजेस ने आज ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में शिरकत की है और शिरकत का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि उन्हें जस्टिस याया आफरीदी से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और अब फिलहाल यूं लग रहा है जैसे जजेस मुत्तहिद हैं। ये एक अच्छी खबर है और जिनका ख्याल था कि हम उस जज को लगाएंगे तो बहुत सारे जजेस तो इस्तीफा देके चले जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, उनके लिए शायद ये एक बुरी खबर हो। नंबर 1। नंबर 2, 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल अब क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये उड़ेगी उड़ेगी। खासकर आपने देखा कि अफरासियाब खटक जो हैं, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, उन्होंने इसको चैलेंज किया और फिर जमात इस्लामी ने ऐलान किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, फिर जो सीनियर वुकरा हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऐलान किया इसको चैलेंज करेंगे। तो अब चूंकि जान छूट गई है इस कौम की काजी फायज ईसा से, तो इत्तलात यह है कि अब इस जो तरमीम है इसको इसी हफ्ते जो शुरू हो रहा है, आइंदा हफ्ते यानी इस मंडे से ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा और इस्तदा ये की जाएगी कि आप एक फुल कोर्ट लगाएं और फुल कोर्ट के सामने इसका जो मुस्तकबिल है उसका तयन किया जाए। तो अगर फुल कोर्ट लगती है और फुल कोर्ट में ये मामला आया तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस आईनी तरमीम के हवाले से बहुत कुछ जो है वो तब्दील होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें जो आज के दिन की ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर है। और उससे हट के अब चलते हैं एक अच्छा तब्दीली बता के फिर आगे चलता हूं। हमने एक ड्रामा देखा था जब काजी फायज ईसा आए तो उन्होंने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया, तो उनका देखिए ये विमेन एम्पावरमेंट है, देखिए ये खवातीन भी बराबर की हैं। और फिर हमने काजी फायज ईसा के दौर में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए देखा, हमने औरतों के गिरेबानों के ऊपर पुलिस वालों के हाथ जाते हुए देखे, लेकिन आज जैसे याया आफरीदी ने अपनी अहलिया को साथ खड़ा नहीं किया। चले, अच्छी बात है, ये ड्रामा ये तमाशा ये नहीं है कि खातून मैं इसके खिलाफ हूँ, हर खातून काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है और ज़ाहिर है याया आफरीदी की कामयाबी में उनकी अहलिया का उतना ही बड़ा हाथ होगा जितना उनका अपना है। तो लेकिन उन्होंने वो ड्रामा नहीं किया कि बाद में पाकिस्तान की खवातीन के साथ ये सब कुछ हो तो पता चले कि ये तो भाई पहले से भी हैं। अच्छा, अब एक तो हो गया मामला ये। अगली बात आपको ये बतानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात ये है
कि जजेस तगड़े हो गए हैं और जजेस वापस आ गए हैं, सीटें उन्होंने संभाल ली हैं और उसमें एक तो जस्टिस बाबर सत्तार की वापसी हो गई है और वो छुट्टी के ऊपर थे। अब वो दोबारा अदालत लगाएंगे, मुकदमात सुनेंगे और उनका जो रोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहां पे दावे किए गए कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो बैरून मुल्क चले गए हैं या रिजाइन कर देंगे। अब अगली खबर यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट बेंच है 7 रुकनी तारिक जहांगीरी साहब को छोड़ के और बाकी आमिर फारूक, मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस हसन और गुल हसन औरंगजेब, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसाक खान, अरबाब ताहिर और समन रफत इम्तियाज साहिबा जो हैं वो इस बेंच में शामिल हैं। इत्तलात ये है कि अब समाअत के लिए इस केस को मुकर्रर कर दिया गया। पहले 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था लेकिन बेंच दस्तयाब नहीं था, जिसके बाद इसको डी लिस्ट कर दिया गया था। तो अब होपफुली ये मामला एक बार फिर आएगा और वो जो जजेस के खिलाफ ये सब कुछ करने वाले हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद से एक और खबर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है उसमें फर्द जुर्म की कार्रवाई आज फिर मौखर हो गई है। यानी दूसरे लफ्जों में इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि स्पेशल जज सेंट्रल जो शाहरुख अर्जुमन है उनकी अदालत में फर्द जुर्म आयद होनी थी और आज बताया गया है कि जो जज साहब हैं वो 29 अक्टूबर तक जो है वो छुट्टी के ऊपर हैं। तो अब इसलिए समाअत नहीं होगी। गुज़श्ता समाअत अडयाला में होनी थी और वहाँ सिक्योरिटी खदशात थे, फिर वो जैसे सरदार एजाज इसाक खान साहब ने सिक्योरिटी खदशात दूर कर दिए हैं तो अब वो समाअत जो है नहीं हो पाई। चलिए अब इससे अगली खबर, एक तो आज आपको कल बताया था कि नवाज शरीफ रवाना हो गए हैं और काजी फायज ईसा थे तो नवाज शरीफ आए, काजी फायज ईसा नहीं है तो नवाज शरीफ चले गए। तो सिर्फ नवाज शरीफ नहीं चले गए बल्कि उसके साथ हमजा शहबाज शरीफ भी अपने निजी दौरे के ऊपर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। तो शरीफ खानदान के मुख्तलिफ अफराद पता नहीं अचानक से बाहर जाना क्यों शुरू हो गए हैं। अब एक खबर आपको और देनी है जिससे यहां के निजाम का आपने अंदाजा लगाना है। मरियम नवाज हुकूमत की जानिब से परवाना जारी किया गया और यह परवाना बहुत दिलचस्प है। देखिए, दुनिया जहान के अंदर जो निगरान लोग होते हैं उनको गैर जानिबदार तस्वुर किया जाता है और वो अपने आप को ओहदों से दूर कर रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि हालिया जो निगरान दौरे हुकूमत था उसमें जमातों के कोटे भरती गए हैं। एक वो जमातें जो सियासी रजिस्टर्ड जमातें हैं, एक वो जो इस मुल्क में हर चीज जिनके हाथ में है। हुआ ये कि सरफराज बुगटी जो है ये निगरान विफाकी वजीर दाखिला थे। इन्होंने ऐसी खिदमात सर अंजाम दी कि इलेक्शंस लड़ाए गए, इलेक्शन लड़ा के ने बलूचिस्तान का वजीर आला लगा दिया गया। पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी था और मोहसिन नकवी ने ऐसी खिदमात सर अंजाम दी कि उसको क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप भी दी गई और साथ में उसको विफाकी वजीर दाखिला भी लगाया गया और सेनेटर भी बनाया गया। इसी तरीके से वो अनवारुल हक काकड़ है और उससे हट के अब एक वजीर थे निगरान हुकूमत के अंदर शायद अशरफ तारड़, जिनके मुतालिक सबको इल्म था कि ये साबिक ब्यूरोक्रेट है और ये मुस्लिम लीग नून के कोटे के ऊपर वजीर है या मुस्लिम लीग नून के ही वजीर उस तस्वुर किया जाता था। लेकिन अंदाजा कीजिए कि कैसे इन निगरानों ने अपने निगरान दौर के अंदर खिदमात सर अंजाम दी हैं कि इनको अब सिला दिया जा रहा है। उसमें अब जो शायद अशरफ तारड़ हैं उनको आज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑन स्पेशल इनिशिएटिव्स जो हैं वो तैनात कर दिया गया है। यानी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा हीरा रह ना जाए जिसको आप यूं कहें कि उसने खिदमात सर अंजाम दी थी और उस खिदमात सर अंजाम देने के बाद उसको उसका सिला नहीं मिला। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि निगरान के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की कौम को कैसे चूना लगाया गया और वो कितने निगरान थे और वो कितने गैर जानिबदार थे। ये तैनातियां खुद बता रही हैं। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।